जय श्री राधे आप सभी को। श्री राम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इतना मांगो और या बिनु कछु न मांगू लाडली। इतना मांगो और या बिनु कछु न मांगू लाडली। तेरी मृद मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। तेरी मृद मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। इतना मांगो और या बिनु कछु न मांगू लाडली। तेरी मृद मुस्कान देखत प्राण त्यागो लाडली। प्रेम की तपिताप पाहन ही पिघले गो कभू। प्रेम की तपिताप पाहन ही पिघले गो कभू। कहते हैं कि प्रेम की ताप में कभी तो हमारा जो ये पाहन जैसा हृदय है, कभी तो वो पिघलेगा। कभी तो ऐसा होगा कि जो ये पाहन जैसा हृदय है, जो ये प्रेम की ताप है, इससे ये हृदय कभी ना कभी तो पिघल ही जाएगा। बनी महावर कौन विधि, बनी महावर कौन विधि, तेरे पाँव लागो लाडली। बनी महावर कौन विधि, तेरे पाँव लागो लाडली। इतना मांगो और या बिनु कछु न मांगू लाडली। रात दिन व्याकुल भटकती, तो हे बन ढूंढत फिरो। रात दिन व्याकुल भटकती, तो हे बन ढूंढत फिरो। और एक दिन ये दिन रात जब मैं भटकूं, तो इसका फल हमें क्या मिले। जब हम दिन रात भटके अपनी लाडली जू के लिए, तो एक दिन हमें क्या फल मिलेगा। एक दिन धरी शीस पग पे, प्राण त्यागो लाडली। एक दिन धरी शीस पग पे, प्राण त्यागो लाडली। एक दिन धरी शीस पग पे, प्राण त्यागो लाडली। जब भी भोरी सखी की वाणी का दर्शन करते हैं, तो लगता है कि जो प्रीतम से मिलने की चाह है, वो एक प्रेमी के हृदय को इतना सुंदर बना देती है कि अभिलाषा, केवल एक अभिलाषा ही उनसे मिलने की, कि एक प्रेमी के हृदय को इतना सुंदर बना देती है कि भोरी सखी का मन जहाँ जाता है, हमें ये नहीं लगता कि कोई साधारण या कोई दिव्यता को प्राप्त किसी के मंचित की ऐसी सामर्थ्य है कि जो वहाँ तक पहुँचती है केवल अभिलाषा से ही। और ऐसी सुंदर चाह जो है उपजती है भोरी सखी के हृदय में, और सबके मूल में क्या है, बस एक ही, उस प्रेम देव की कृपा है सबका जो मूल है। क्योंकि बिना प्रेम की देव की कृपा से ये नहीं हो पाता। लेकिन जब भोरी सखी की वाणी का दर्शन करते हैं, तो पता लगता है कि कैसी अभिलाषा है। केवल एक अभिलाषा से ही मन कितना सुंदर, हृदय कितना सुंदर हो जाता है। और यहाँ उस प्रेम देव की कृपा है, यहाँ हित की कृपा है, और यहाँ उसी विशुद्ध प्रेम की कृपा है। उन युगल खंजन को धरी राम
राखिनी छावर तुझ ये है। भोरी सखी कहती हैं कि जब आप मेरे सन्मुख आएंगे, देखिए यहाँ प्रेम की कितनी सुंदर, जो सिर्फ एक अभिलाषा है, तो भोरी सखी कहती है कि जब आप मेरे सामने आएंगे और जो अपने खंजन जैसे चपल नेत्रों से मेरी ओर देखेंगे, तो उस समय आपकी उस चितवन पर नौछावर करने के लिए मेरे पास बहुत ही एक तुच्छ सी भेंट रखी है। यहाँ हम अपनी बहुत सारी भेंटें जो प्रभु को अर्पण करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने कोई बहुत अच्छी भेंट हम प्रभु को अर्पण कर कर आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो सारी भेंटें तुच्छ हैं। और भोरी सखी क्या कहती हैं कि जब आप उस चितवन पर, उस चितवन जब आप मुझे देखेंगे, तो उस चितवन पर नौछावर करने के लिए एक मैंने छोटी सी, एक तुच्छ सी वस्तु रखी है, और जब आप मेरे आएंगे सन्मुख, तो मैं उस तुच्छ वस्तु को आप पर नौछावर कर दूंगी। और क्या है? उन युगल खंजन को धरी राखिनी छावर तुझ ये है। हंसते हंसते उनको देखत, हंसते हंसते उनको देखत, प्राण त्यागो लाडली। हंसते हंसते उनको देखत, प्राण त्यागो लाडली। इतना मांगो और या बिनु, कछु न मांगो लाडली। इतना मांगो और या बिनु, कछु न मांगो लाडली। तेरी मृद मुस्कान देखत, तेरी मृद मुस्कान देखत, प्राण त्यागो लाडली। तेरी मृद मुस्कान देखत, प्राण त्यागो लाडली। अब तो भोरी करी कृपा मेरी, भूजा हंसी के गहो। छाड़ी सब तृण तुल्य तव पद, प्रेम पागो लाडली। इतना मांगो और या बिनु, कछु न मांगो लाडली। करुणा की दृष्टि निहारो, राधे बरसाने वाली। करुणा की दृष्टि निहारो, राधे बरसाने वाली। थोड़ा सा दे दो सहारो, राधे बरसाने वाली। थोड़ा सा दे दो सहारो, राधे बरसाने वाली। करुणा की दृष्टि निहारो, राधे बरसाने वाली। जय जय श्री राधे श्याम। श्री धाम वृंदावन की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत ही सुंदर पद हैं भोरी सखी के। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिन वस्तुओं को अर्पण करते हैं प्रभु पर, तो उसमें कभी आपको हर्ष नहीं होना चाहिए, कभी आपको खुशी नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छी वस्तु प्रभु को आप अर्पण कर कर आए हैं, समर्पित कर कर आए हैं। नहीं, यहाँ तो सबसे बड़ा जो समर्पण है वो है अपना इस शरीर का, सबसे बड़ा समर्पण है अपने इन प्राणों का। जिस दिन श्री लाडली जू का दर्शन हो, जिस दिन श्री लाडली जू एक बार बस हंस कर देख ले, तो वही हमारे इस जीवन का आखिरी पल हो। एक बार, बस एक बार। तो भोरी सखी का जब भाव सुनते हैं, तो बस केवल एक अभिलाषा से ही उनके मन में, उनका हृदय कितना सुंदर हो जाता है। तो ऐसे ही आप सबका भी हृदय सुंदर हो सकता है। कैसे? केवल एक मात्र अभिलाषा कि हे लाडली जू, बस आप, और कुछ नहीं, सिर्फ आप। चाहे अब ये प्राण निकल जाए,
एक बार आपका दर्शन कर ले, चाहे इन प्राणों का भी त्याग ना पड़े। और मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं, मेरे पास तो केवल एकमात्र एक तुच्छ सी वस्तु है मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए, और वो क्या है? हमारे प्राण। तो प्राणों को भी तुच्छ वस्तु कहा जा रहा है, कितना सोचने की बात है। और हम तो एक जरा सी वस्तु अर्पण कर कर आते हैं तो कितना प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, यहाँ तो अर्पण करना है अपने प्राणों को, क्योंकि हमारा सब कुछ हमारे जो है हमारी श्री लाडली जो को अर्पण है। इसलिए एक साधक को, एक प्रेमी को इस अगर प्रेम के देश में अगर वो प्रवेश पाना चाहता है तो उसे अपना जो ये अहम है इन सब से उसे मुक्त होना चाहिए। जब वो इस अहम से मुक्त हो जाएगा फिर आप देखिएगा कि कैसे इस प्रेम के देश में प्रवेश होता है। यहाँ हर किसी का प्रवेश नहीं हो पाता, हर कोई श्री धाम वृंदावन नहीं आ पाता। श्री धाम वृंदावन वही आ पाता है जिस पर श्री लाडली जो कृपा करती है। श्री धाम वृंदावन का वास वही कर पाता है जो सब कुछ जो अर्पण कर दे अपना। अब ये उसे देखना है कि वो कैसे वास करना, वो सोचे कि मैं ऐसे वास करना चाहता हूँ, ये उसे ये नहीं सोचना। उसे बस धाम अगर उसे वास करना है तो उसे बार बार ये कहना है कि हे लाडली जो बस मुझे धाम वास चाहिए। अब ये धाम जाने की वो आपको कैसे खींचता है, ये धाम के ऊपर है कि धाम आपको कैसे मुक्त कराता है। और एक बात सभी ध्यान रखिएगा, जब धाम आपको पुकारता है, जब धाम बुलाता है तो उसका तरीका अलग होता है। और कभी आपको अपने मन में ऐसा भाव नहीं लाना कि मैं धाम में रह रहा हूँ, मेरे साथ प्रतिकूलताएं हो रही है, मेरे हृदय को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, मुझे कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, आज मैं ऐसी परिस्थितियों में हूँ कि मुझे किसी का साथ चाहिए, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। नहीं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं। आप जिनके आश्रित होकर आए हैं, किनके? श्री लाडली जी के। अगर आप उनके आश्रित हैं तो आपको किसी के साथ की आवश्यकता कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपका साथ श्री लाडली जी दे रही है, आप आश्रित हैं श्री लाडली जी के। अगर आपका पूर्ण विश्वास है तो आपको भटकना नहीं है। धाम ने आपको जब बुलाया है तो वो देख लेगा, धाम को आपको जैसे रखना है वो देख लेगा। और धाम जब बुलाता है तो अपने तरीके से उसका तरीका गलत हो सकता है, आपकी नज़रों में गलत हो सकता है, लेकिन धाम जब आपको बुलाएगा तो एक बात ध्यान रखिएगा, सब विषयों से मुक्त करवा कर आपको बुलाता है। और यहाँ रहते हुए आपको कभी भी कोई ऐसा भाव नहीं लाना कि मैं अकेला हूँ, आपको कभी कोई ऐसा भाव नहीं लाना कि मुझे कोई नहीं देख रहा, और आपको कभी ऐसा कोई भाव नहीं लाना कि आज मेरे जीवन में प्रतिकूलताएं हैं, आज मैं रोगी हो गया हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं है, आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी। ऐसा नहीं सोचना है, हम सच्ची बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। शरीर का क्या है, ये तो रोग, ये तो आज नहीं तो कल इसका नाश होना है, इससे क्या राग रखना, कोई राग नहीं। अरे धाम ने स्वीकार किया है, श्री लाडली जी के आश्रित है, अगर ऐसी प्रतिकूलताएं आ रही हैं तो वो आपको बना रही है, आपको तैयार कर रही है कि आप वास्तविक में प्रेम करते हैं या नहीं। इसलिए कभी भी धाम में रहते हुए ऐसा मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं। कई बार ऐसा होता है, सुनने के लिए कहते हैं कि हम धाम में अकेले हैं, हमें किसी का साथ नहीं तो हम कैसे जाएं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं कैसे जाएं, वहाँ रहेंगे कैसे, वहाँ कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार आश्रित होके देखिए, फिर देखिएगा। लेकिन ये आश्रित सभी नहीं हो पाते, कोई एक ऐसा ही बिरला होता है जो धाम में आकर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाए। कहना तो आसान होता है लेकिन होता कोई एक ऐसा ही बिरला है। इसलिए समझिए, श्री धाम वृंदावन कोई ऐसा वैसा धाम नहीं। श्री धाम वृंदावन की महिमा को सभी समझिए। आज श्री धाम वृंदावन में अगर आप वास कर रहे हैं, अगर आज आप पर ऐसी कृपा है कि आप श्री धाम वृंदावन में आते हैं, या आपका चिंतन भी श्री धाम वृंदावन के लिए है, तो वो भी आपका श्री धाम वृंदावन का वास ही है, वो भी आप वास ही कर रहे हैं। इसलिए इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए। और यहाँ सबसे बड़ी बात हम बार बार कहते हैं कि जब भजन मार्ग पर आप चलते हैं तो आप का जो एकांतिक आचरण है ये आपकी एक मुख्य बात है। हम बाहर से अगर बार बार हम आप सभी से कहते हैं कि बाहर से तो हम दर्शाएं कि हम बहुत ही सदाचार संयमपूर्ण आचरण हम बाहर से दर्शाएं, और अंदर से हम असहमित हैं, अंदर से हमारे भीतर बहुत ज़्यादा कपट है, तो आप उन्हीं जो आपकी दुराचार प्रवृत्तियां हैं आप उनका पोषण कर रहे हैं।
लेकिन आप लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे। कुछ भी, जैसे हम बार बार कहते हैं कि जो अंदर की दुराचार प्रवृत्तियां हैं ना, इनको पोषण मत होने दीजिए, इनको हटाइए, क्योंकि आपके हृदय में वो प्रभु, वो अंतर्यामी प्रभु बैठे हैं जो सब कुछ देख रहे हैं। और अगर आप उनके उन सच्चिदानंद रस का अगर आप अनुभव करना चाहते हैं तो आप एक बात ध्यान रखिए कि अपने भीतर से जितनी भी ये दुराचार प्रवृत्तियां हैं इन्हें हटा दीजिए बस। और फिर आप देखिए कि कैसे कृपा आप सभी पर होती है। श्री लाडली जू बहुत कृपा करती है, सबसे प्रेम करती है, बस उस प्रेम को समझने के लिए कोई एक ही बिरला होता है जो समझ पाता है। यहाँ विश्वास सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि आप लोगों का विश्वास कैसा है। जब विश्वास नहीं होता, कई बार, हर बार समझाते हैं, जब विश्वास नहीं होगा तो आगे यहाँ नहीं, इस प्रेम के मार्ग में प्रवेश तो होता ही नहीं और ना आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात कि आपका विश्वास। एक दृष्टांत आता है दो मित्रों का। दो मित्र थे और उन दोनों में बड़ा ही स्नेह था, परस्पर स्नेह था दोनों मित्रों में। तो एक बार वो दोनों मित्र कहीं यात्रा पर जा रहे थे, तो जंगल में उन्होंने बहुत एक सघन वृक्ष की छाया में वो दोनों बैठे और बहुत थके हुए थे, क्योंकि जंगल की यात्रा थी। तो पहले तो यात्राएं आप सभी जानते हैं कि पैदल ही की जाती थी, अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, लेकिन पहले सबको पैदल ही जाना पड़ता था। अब वो दोनों मित्र जा रहे थे तो एक वृक्ष के नीचे दोनों आराम करने लगे। तो एक मित्र ने अपने दोस्त की उसकी गोद में सर रखकर, वो दूसरा मित्र था वो सो गया और एक मित्र जगता रहा। तभी उस वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे वो दोनों मित्र सो रहे थे, तो उस वृक्ष के कोटर से एक सर्प निकला और बड़ा ही भयानक, बड़ा ही जहरीला सर्प वहां से निकला और सोए हुए मित्र की ओर वो बढ़ने लगा। अब जागने वाले मित्र को जो सर्प उसे काटने, जो मित्र सो रहा था जो उसे काटने के लिए उसे आ रहा था, तो जो मित्र जगा हुआ था तो उसने उसे सर्प से रोका और सर्प से पूछा कि ये तुम मेरे मित्र को क्यों काटने जा रहे हो। तो उस सर्प ने कहा कि ये मेरा पूर्व जन्म का शत्रु है, मेरा बैरी है, अगर मैं इसका खून पीऊंगा तो तभी मैं इसे छोड़ पाऊंगा, और इसके बिना खून पिए मेरा बदला जो है वो पूरा नहीं होगा। अब मित्र कहता है कि तुम एक काम करो, इसका खून पीने से बेहतर तुम मेरा पी लो। तो वो सर्प मना कर देता है, कहते नहीं, मैं अगर इसको ही डसूंगा और इसका ही खून पीऊंगा तभी जो मेरा ये दुश्मनी, जो ये वैरी है, ये खत्म होगी। अब वो मित्र जो जगा हुआ था वो सोचने लगा कि अगर ये मेरे मित्र को काटेगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। और तो उसने सर्प से पूछा कि तुम्हें किस अंग का खून पीना है। तो सर्प ने कहा कि मुझे इसके बस कंठ का खून पीना है। तो कहता ठीक है। तो मित्र ने क्या किया, छुरी निकाली और उसके मित्र का जो कंठ था, जो सो रहा था, जिसको सांप काटने के लिए आ रहा था, तो उसने उसकी कंठ में से छोटा सा त्वचा को चीरकर खून निकाला और एक पत्ते में उसे खून दे दिया। हालांकि इस सब में जो उसका मित्र, जो कि उसे लग रहा था वो सो रहा है, वो सो नहीं रहा था, वो जग रहा था, लेकिन उसे अपने मित्र पर पूर्ण विश्वास था। उसका विश्वास कम नहीं था अपने मित्र पर, और वो सोता रहा। और उठने पर भी उसने अपने मित्र से कुछ नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात आई उस पे विश्वास। उसने अपने मित्र पर विश्वास था। अब जब वो मित्र उठा तो उसने अपने मित्र से पूछा कि तुम्हारे मैंने कंठ में से खून निकाला तो तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैंने तुम्हारे कंठ में से खून क्यों निकाला। तो उस दूसरे मित्र ने कहा कि मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। और यही बात आप सभी को ध्यान रखनी है कि यहाँ सबसे बड़ी बात आती है पूर्ण विश्वास। आपका विश्वास कैसा है? अगर यहाँ आपका विश्वास नहीं है ना, आप श्रीधाम वृंदावन में वास करना चाहते हैं और आपका अगर विश्वास नहीं है तो फिर यहाँ बात नहीं बन पाएगी। फिर तो ये वही बात हो गई कि जैसे आप अन्य देशों में रहते हैं तो धाम वास भी आपके लिए अन्य देशों की तरह हो जाएगा। धाम में जब भी वास करते हैं तो आपको श्री लाडली जू के आश्रित रहना है और पूर्ण विश्वास उनके ऊपर होना चाहिए। अब चाहे आपके शरीर को कोई रोग, कई बार ऐसा होता है, कई बार
शुरू में एक साधक को जो उसका समय, जब वो शुरू में साधना करता है, जब वो भजन करने लगता है, वो धाम वास करता है, तो उसका मन बड़ा जलता है, उसके हृदय में बड़ी जलन होती है। लेकिन इस जलन को आपको सहन करना है। क्यों होता क्या है? क्योंकि हमारी जितनी भी दुराचार प्रवृत्तियां हैं वो नष्ट हो रही होती है जब हम भजन करते हैं, जब हम भजन मार्ग पर चलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे विचार आते हैं मन में कि हम सोच ही नहीं पाते कि ऐसा विचार भी हमारे मन में था। तो ये जो दुराचार प्रवृत्तियां हैं, जब ये नष्ट होती हैं तो ये पूरा कोशिश करती है, क्या कोशिश करती है? उसे फिर से बलवान करने के लिए। लेकिन जो साधक उस समय उस ताप को सह जाता है और फिर आगे, अभी तो जलन है लेकिन आगे आनंद ही आनंद होता है। आप लोग धाम आते हैं, कई बार धाम में ऐसा होता है कि आपकी दोष दृष्टि हो जाती है। आप लोग देखते हैं कि क्या ये साधु हैं, ये यहाँ भंडारा मांगते हैं, भंडारे में खाते हैं। अरे उनकी तो देखिए वो साधु कहाँ के हैं, वो वृंदावन के साधु हैं। कभी भी किसी बार बार कहते हैं वो वृंदावन के साधु हैं, जहां वो किसका भंडारा पा रहे हैं, वो किसका प्रसाद पा रहे हैं। जो भंडारा वो पा रहे हैं वो सबसे पहले श्री लाडली जी को प्रसाद है, वो श्री लाडली जी का प्रसाद है। और कहाँ बैठ के पा रहे हैं? ब्रजरज में बैठ कर पा रहे हैं। तो देखिए उनकी कितनी किस्मत उनकी अच्छी है, उन पर कितनी कृपा है। यहाँ हम धाम में रहते हुए अपने फ्लैटों में, अपने घरों में हैं, लेकिन वो 24 घंटे परिक्रमा मार्ग पर रहते हैं। अरे जब प्रिया प्रीतम गलभैया डालते हुए जब वो विचरेंगे तो कहाँ आएंगे? परिक्रमा मार्ग पर आएंगे। उनकी ढेरी पर ही तो बैठे रहते हैं, या आपके इन मकानों में, आपकी इन कोठियों में, या आपके इन फ्लैटों में आएंगे आपको देखने के लिए? नहीं। तो वो तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, वो धाम के साधु हैं, धाम में रहते हुए भजन करते हैं और धाम में उसी परिक्रमा मार्ग पे, उसी रज पे बैठते हैं, ठाकुर जी की ढेरी पे जाके बैठते हैं। और ठाकुर जी की ढेरी पे जो बैठता है सबसे पहले वो ठाकुर जी के वही दर्शन करता है। तो इतनी किस्मत अच्छी है उनकी। इसीलिए कभी ऐसा मत सोचिएगा। आप अपने मन में ऐसे विचार लाकर, हम बार बार आप सभी को इसलिए समझाते हैं कि आप अपने मन में ऐसे विचार लाकर आप दूर हो जाते हैं। धाम में वास करना है तो जैसे एक अंधा बालक है, वो अपनी माता पर निर्भर है, वो कुछ नहीं जानता, उसकी माता उसे जैसा ले जाए, उसे जैसा पहनाए वो रहता है। ऐसे ही आपको धाम में रहता है एक अंधा बालक बनकर। मेरी माता है, मेरी श्री जी है, हमारी श्री जी है, वो हमें देख लेंगी, वो हमें देखेंगी। तो अगर ऐसा बनकर आप रहेंगे तभी आप इस प्रेम के देश में प्रवेश पाकर, आगे अपनी श्री लाडली जी तक पहुंच पाएंगे। लेकिन जहां अगर आपने अभी भी अपने मन में ऐसी बातें सोची, अगर अपने बल का आपने प्रयोग किया तो आपका पतन हो जाएगा। आप बस अपने मन की चाल को आप सभी समझे। हर भजन के अभ्यास के बाद आप चाहे तनिक भर भजन करेंगे, चाहे ज्यादा भजन करेंगे, तो अभ्यास के बाद जो ये मन है ये विषय रस मांगेगा, ये फिर से विषय रस मांगेगा। और ऐसा होगा और ऐसा होता है। थोड़ा सा भी भजन करते हैं तो ये फिर इसकी मन की एक मांग हो जाती है, और वो क्या हो जाती है? विषय रस मांगना। लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि जब इसका प्रभाव पड़ेगा ये विषय रस क्यों मांगता है। आप ऐसे मत सोचिएगा कि भजन कर रहे हैं फिर भी मन विषय रस मांगता है, ऐसा क्यों? तो क्या इस भजन का कोई प्रभाव नहीं है? नहीं, इस भजन का प्रभाव है, तभी तो ये विषयों की और मांग कर रहा है। इस मन का बल खत्म हो रहा है। इस मन का बल जब कम होता है तो ये और विषयों की रस की मांग करता है, और ऐसा होता है और ये करता है क्योंकि वो नष्ट हो रहा है और वो बलहीन हो रहा है, और वो व्याकुल हो रहा है कि इसके बल को कैसे बढ़ाया जाए। ये बार बार व्याकुल होता है। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि भजन कर रहे हैं लेकिन फिर भी मन विषयों की मांग कर रहा है, कभी मत सोचिएगा। ये बलहीन हो रहा है, ये भजन का प्रभाव ऐसा है कि ये बलहीन हो रहा है और इसीलिए ये विषयों की मांग कर रहा है। मन का बल होता क्या है? मन का बल होता है विषय चिंतन। मन का बल क्या है? विषय सेवन। ये मन का बल है, क्योंकि विषयों के ध्यान से जो मन है वो बलवान होता है, और विषयों के भोग से मन पवित्र हो जाता है। जब वो भोगता है वो बहुत पवित्र समझता है, क्योंकि उसके मन को शांति मिल जाती है। एक विषय भोगा, उसका मन शांत हो जाता है, लेकिन फिर से दोबारा से वो मांग करता है।
इसीलिए साधक को ये जो जलन है वो सहन करनी पड़ेगी। उसका मन पहले ही किसी भी अगर वस्तु की वो मांग करे, साधक को अपने मन को समझाना चाहिए। अगर एक बार भी आप, एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आप एक बार गिरे, दो बार गिरे, नहीं, अगर आप यहाँ हजारों बार, क्या आप लाखों बार भी अगर आप गिरेंगे ना, तो आपको धाम फिर से उठकर खड़ा कर देता है, फिर से खड़ा कर देता है। ये यहाँ का श्री धाम वृंदावन की महिमा है, ये कि बार बार गिरते हैं ना, कई बार साधक गिरता है, एक बार नहीं कई बार साधक गिरता है, लेकिन धाम की इतनी महिमा है, धाम फिर से उसे खड़ा कर देता है। फिर से एक बालक है, आप भी, हम भी, जब क्या हम शुरू से ही चलना सीख गए थे? नहीं ना, गिरे फिर संभले फिर खड़े हुए, ऐसे ही यहाँ डटे रहना है। गिरेंगे, उठेंगे, फिर से संभलेंगे और धाम आपको संभालेगा। और इस बात पर आप सभी को ध्यान देना है। अगर मन निर्मल, अपवित्र, सूक्ष्म हो जाए तो आपका जो ये दिव्य लीला है इसमें आप सभी का प्रवेश हो जाएगा। अगर ये बल आपका बहुत ही निर्बल हो जाए तो दिव्य लीलाओं में आपका प्रवेश हो जाएगा। बस यहाँ एक समझने की बात है। अगर मन सूक्ष्म हो जाए, स्थूल मन प्रकट में फंसता है, जो स्थूल मन होता है, और सूक्ष्म मन परमात्मा में फंसता है। मन अपवित्र होगा तो भोगों का चिंतन, मन अपवित्र होगा तो संसार का चिंतन, राग का चिंतन, द्वेष का चिंतन, अगर मन अपवित्र होता है। और मन अगर पवित्र हुआ तो प्रियालाल का चिंतन, प्रभु का चिंतन, समता का चिंतन, अगर मन पवित्र होता है। आत्म स्वरूप में निर्बल रस का चिंतन करता है और वही मन आत्म स्वरूप हो जाता है और वही मन भगवत स्वरूप हो जाता है। जब हम साधन प्रयाण होते हैं, जब हम साधनों का भोग करते हैं तो हमारा मन हमें विचलित करता है। जब हम साधनों का, जब हम इनका भोग करते हैं, जब मन, तो ये हमारा मन हमको विचलित करता है। और अगर उस समय साधक अपने मन को जीतने दे, अपने मन को जीतने ना दे, अपने मन को हरा दे, तो वो साधक जीत जाएगा। एक बार भी जब ये मन विषयों की मांग करे, इसे हराइए। एक बार भी अगर आपने इस मन को हरा दिया तो आप कभी हार नहीं पाएंगे, आप जीत जाएंगे। जैसे ही मन की मांग विषय हुई, जैसे ही मन विषयों की मांग करे, तब समझे कि अब आप मरने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अब आपका पतन होने जा रहा है, क्योंकि आपका मन फिर से विषयों की मांग कर रहा है। अब जो इसकी मांग पूरी हुई है, अगर हम पूरी ना करें तो ये मर जाएगा। अगर आप एक बार भी इसकी मांग को पूरा ना करें, उस समय आपको बहुत कष्ट होगा, आपको बहुत जलन होगी, लेकिन उस समय जो इसे सह गया, तो भगवान कहते हैं कि जो उस व्यथा को सह गया, जो मन पीड़ा दे रहा है लेकिन उसे सह रहा है, तो वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जो उस समय उस मन की पीड़ा को सह जाए तो वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। वही परम पद, अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। तो हम जब इस मार्ग पर चले तो अपने मन की मार को आप सभी सहिए, सहना पड़ेगा। और कौन सहायक है सहने के लिए? आपका सहायक इसमें कौन है? सत्संग है। बार बार सत्संग श्रवण करें। सत्संग एक ऐसी औषधि है जो आपके मन को मारती है। आपके मन की चाल को समझने में, वो मन की चाल, अपने ही मन की चाल नहीं समझ पाते ना, लेकिन सत्संग आपके सहायक है जो आपको मन की चाल समझने में सहायता करता है। मतलब आपके मन की ही मार इतनी बुरी है कि बाहर से एक बार को जो लाठी डंडे जब हम पे मारे जाए ना, तो उसके लिए हम सहने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन मन की मार नहीं सहा जा सकता। इतनी बुरी मार होती है मन की। कई बार साधक परास्त होता है, किसके कारण होता है? कोई उसे और आके परास्त करता है? नहीं, उसका बल ही उसे परास्त करता है। जैसे मन ने निश्चित कर लिया कि वहां चलकर हम विषय सेवन करेंगे, अगर मन ने निश्चित कर लिया और बुद्धि सलाह भी दे रही है कि गाली पड़ेगी, डंडा चलेगी, जेल होगी, तो मन कह रहा है, क्या कहता है, सब सह लेंगे। देखिएगा आपका बल। कई बार आपको जब भी हमसे कोई गलत काम होता है,
कोई भी आप गलत काम करते हैं तो आपका जो मन मंदिर का द्वार है उसमें पहले से एक बार घंटी जरूर बज जाती है कि भाई ये गलत है। सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन उस समय मन कितना चालाक बनता है, आपको कहेगा कोई बात नहीं, चल तू चल, वहां डंडे पड़ेंगे सह लेंगे, जेल होगी सह लेंगे, लेकिन वो अपने विषयों का उस समय जो उसे विषयों का रस उसे जो चाहिए उसकी मांग को पूरा करने के लिए वो आपको वश में कर लेता है। अब और आप लोग चल देते हैं और फिर क्या होता है कि आपको भुगतना पड़ता है। अब ये इतनी सारी जेलें हैं, इसमें जितने भी कैदी हैं, तो क्या ये आपकी और हमारी तरह नहीं है? हमारी तरह आप और हम सब एक ही तो है, मनुष्य है। ऐसा तो नहीं कि किसी जानवरों को बंद किया जाता है जेलों में, ऐसा तो नहीं, सभी मनुष्य ही है। लेकिन उस समय वो अपने मन को पराजित नहीं कर पाते, उस समय वो अपनी मन की चाल को नहीं समझ पाते, इसीलिए उन्हें फंसना पड़ता है। और फिर मन की चाल देखिए कितना बुद्धिमान बन जाता है। कोई गलत काम हो जाए उसका परिणाम जब आपको भुगतना पड़ता है और फिर आपको क्या समझाता है कि देखा कहा था ना, ऐसे मत करो। देखिए समझदार भी बनता है और आपको परास्त भी कराता है। इसीलिए आपको इस मन को समझना पड़ेगा और इस मन जब ये विषय मांग करे तो इसकी जलन को सह जाइए, सह जाइए। और जो सह जाता है वो परम पद का अधिकारी बन जाता है, जो सह जाता है। और जो सहन नहीं कर पाता वो फिर से इसकी मांग में फंसता रहता है। हमें सहना है और केवल आप ये निश्चय कर लो, जिसने केवल ये निश्चय कर लिया कि मुझे सहना है तो वो सह जाएगा। और यहाँ कुछ भी नहीं करना, एक सहन ही करना है। जैसे सोच ले कि वो बढ़िया है और मन ने मांगा, मन की मांग हुई कि ये बढ़िया है और विषय का सेवन कर लिया तो चैन मिल गई। अब उसको और दो जलन होगी। जब आप क्या जलन होगी? एक तृष्णा जो उसने भोगा और दूसरी एक नवीन भोग भोगने की आकांक्षा। क्योंकि एक बार भी अगर भोग भोग लिया जाए, एक बार भी मन की चाल को समझ लिया जाए, इसकी बात को मान लिया जाए, तो हो सकता है फिर से आपका जो मन वो फिर से मांग करेगा। और ऐसा ही होता है। लेकिन पहले ही इसकी मांग को अगर मिटा दिया तो वो दोबारा ऐसा होता ही नहीं, फिर वो साधक फंसता ही नहीं। लेकिन जिसने मान लिया वो फंसता रहेगा। हो सकता है कि जब आप नहीं माने, जब आप इसकी बात को नहीं मानेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको अशांति हो सकती है, थोड़ी देर के लिए आपको जलन हो सकती है, लेकिन उस जलन को जिसने सहन कर लिया वो परम पद का अधिकारी हो जाता है और वो प्रभु से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और उसका इस प्रेम के देश में प्रवेश हो जाता है। ये उनको भोगने की कामना, ये तृष्णा और ये सब चीजें इन सब को आप ये मानिए कि बस ये हमारी कामनाएं थी, अब नहीं है। हमें कोई अब नई कामना अपने भीतर स्फुरित नहीं करनी है। हमारे भीतर कोई तृष्णा नहीं, कोई कामना नहीं, और हम इन सब को नष्ट कर देंगे। और जो साधक इसे नष्ट कर देता है उससे वो श्री लाडली जू से वो ज्यादा दूर नहीं है। और जो नष्ट नहीं कर पाता है वो फिर से इसमें फंसता चले जाता है और एक जन्म नहीं अनेकों जन्म फंसता है। आप सभी क्या समझते हैं कि क्या ये आपका पहला जन्म है? कोई नहीं जानता। अभी से अगर आपने अभ्यास नहीं किया, अभी से अगर आपने भजन नहीं किया, इस मन को नहीं मारा, तो एक बात ध्यान रखिए, आप फिर से फंसते रहेंगे। बड़ी कृपा करी है आप पर लाडली जू ने, जो आपको इस जन्म में ही श्री धाम वृंदावन मिल गया। श्री लाडली जू आपको मिल गई। कहते कैसे मिल गई श्री लाडली जू? अरे इतनी चर्चा आप सभी सुन रहे हैं तो श्री लाडली जू ही तो आपको सुनवा रही है। नहीं तो देखिए ना, क्या सभी सत्संग सुनते हैं? नहीं, सभी नहीं सुनते। क्या सभी श्री धाम वृंदावन की महिमा का श्रवण करते हैं? नहीं। क्या सभी को श्री धाम वृंदावन का वास मिलता है? नहीं। क्या हर कोई श्री धाम वृंदावन के लिए रोता है? नहीं। तो ये श्री लाडली जू ने आप पर कृपा नहीं की तो और क्या किया है? श्री लाडली जू ने आप पर कृपा की है। और तन्मयता से आप लग जाइए भजन पे। कैसी भी जलन हो, कैसे भी हम सहन करेंगे। और आप जब इसका सहन कर लेंगे तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, फिर आपके जीवन में एक बहुत ही, इसके आगे बहुत ही आनंद है। और वो आनंद रस आपको जब मिलेगा, अभी शुरू में नहीं मिलता, लेकिन
आगे वो आपको आनंद रस अवश्य मिलेगा। क्योंकि जब मन को किसी का लालच ही नहीं, मन जब भोगने कुछ भोगेगा ही नहीं, उसको कोई नई कामनाएं ही नहीं होंगी, तो फिर कैसा कोई दुख नहीं, फिर तो बस केवल वो डूबा रहता है। और किस में डूबा रहता है? अपने लाडली जू के भजन में। इसलिए जितना हो सके, बार बार आप सभी से कहते हैं कि जितना हो सके उतना नाम जप करें, जितना हो सके उतना सत्संग श्रवण करें। और सत्संग एक ऐसी औषधि है, आपको एक वैद्य जो ऐसी औषधि दे रहा है, लेकिन उसके साथ आपको एक परहेज भी बता रहा है, और उन परहेजों का भी ध्यान रखें। और वो क्या है कि कुसंग का त्याग कर कर ऐसे लोगों का संग मत कीजिएगा कि जो आपको आपकी लाडली जू से दूर कर दे। और जो इतनी बात समझ जाते हैं, बस यहाँ थोड़ी सी सरलता अपने जीवन में लानी है, और फिर देखिए कैसी कृपा आप सभी पर होती है। नाम जप, मंत्र जप करते रहिए। राधा और कुछ नहीं, राधा राधा राधा, बहुत ये राधा तो अक्षरों का शब्द, सिर्फ राधा जो इसे आप सोचते हैं, एक बार लेके देखिए तो कितना आनंद आता है। और फिर जो तो बार बार लेते हैं, तो उनके जीवन में पूछिए कि कितना आनंद है उनके जीवन में। इसलिए जितना हो सके उतना राधा नाम आप सभी नाम जप करें, जितना हो सके श्री धाम वृंदावन आए, और जितना हो सके सत्संग अवश्य श्रवण करें, रसिक जनों का संग करें, संतों की जितनी भी वाणी है उन पे श्रवण करें ध्यान से। और उनकी एक एक बात सत्य है, क्योंकि संतों को दया आती है जीव पर, और वो जीव का मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना भजन करें और नाम जप अवश्य करें। जय श्री राधे।